नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को मैथ के 50 को वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये आपके फाइनल एग्जाम वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग अच्छे से करना, मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। बस आप लोग अच्छे से देखो वीडियो, आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा मैथ में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग का जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन है, 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 के घात आपको बताना है। दोस्तों एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर रहेगा, आपको अच्छे से करना है। हो सकता है कि हो बहु यही क्वेश्चन पूछ दे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2052 को लिख देना है और 2052 में आपको 3 के घात निकालना है ना। तो सबसे पहले आप इसको 3 से कटाइए। तो 3 से कटाइएगा तो 3 छक्के 18, 3 8 24 और आपका मिल जाएगा 3 चौके 12, 300 684 बार में ये कट जाएगा दोस्तों। फिर दोस्तों ये 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6 बच कट जाएगा और फिर 3 दूना 6, 3 8 24, 228 बार में कट जाएगा दोस्तों। कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? 228 बार में। फिर दोस्तों ये 3 से कट जाएगा तो 3 सते 21, 3 छक्के 18, 76 बार में कट जाएगा। लेकिन दोस्तों अब 76 3 से नहीं कटेगा, तो आपको 3 का घात निकालना है। तो 3 कई बार है? 3 बार है ना, तो 3 का पावर 3 कर देंगे। तो ये जो आपका घात मिला है ना, यही हमारा 3 का घात होगा। तो 3 का घात 3 ही मिल जाएगा। 3 का घात कितना मिलेगा? 3 ही मिल जाएगा। और वैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? दोस्तों शांत वह होता है जिसका बाटा 2 और 5 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में होता है, और अशांत वह होता है जिसका बाटा 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो और बी को देखो और डी को देखो। इन तीनों में ना जो आपका हर का मान है नीचे वाला, उसमें 2 और 5, 2 और 5, इधर भी 2 5, इधर भी 2 5, इधर भी 2 5, मतलब कि ये हमारा शांत है। लेकिन इधर देखिए सी नंबर में इधर 2 और 5 नहीं है, 2 और 7 है। तो 2 और 7 है तो ये आपका अशांत हो जाएगा और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्य का योग आपको निकालना है। तो दोस्तों शून्य का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का आपको मान निकालना है, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस में बी बटे के ए होता है। तो यही आपको मान निकालना है, लेकिन इधर से आपको निकालना पड़ेगा ना ए बी सी का मान। तो देखिए पहले गुणा कर दीजिए, 2x में x में गुणा करेगा तो 2x स्क्वायर मिल जाएगा। फिर आप x में -5 से गुणा करेगा तो -5x मिल जाएगा। फिर ये आपका -3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, इधर माइनस है तो माइनस रखेंगे, और b का मान दोस्तों यहाँ से निकालेंगे तो -5 मिलेगा, तो ब्रैकेट में -5 कर देंगे। और दोस्तों a का मान इधर से 2 मिलेगा तो 2 हो जाएगा। अब कितना मिल गया दोस्तों? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो +5 बटे के 2। देखो इधर ऑप्शन नंबर आपको डी नंबर में +5 बटे के 2 दिया है, तो 5 बटे के 2 आपका यही होगा बी नंबर वाला 100% आंसर। आपको उसको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 3 बराबर जीरो का एक मूल -3 हो तो p का मान निकालना है। तो एक काम करिए, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ एक से वहाँ -3 रख दीजिए, यानी कि 2 गुणे -3 का होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर दोस्तों प्लस p गुणे x के जगह पर -3 और फिर -3 और बराबर में 0। अब दोस्तों हल करिएगा ना तो 3 तरीका 9, 9 दूना 18 मिलेगा, 18 में से 3 गया, आपका मिल जाएगा कितना? 15 और बराबर में आपका 3p, यानी कि दोस्तों कटेगा ना तो 5 मिलेगा p का मान। p का मान 5 मिलेगा, आप कटा के देख लीजिएगा, p का मान 5 मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर बता दूँ। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले एक बहुत मतलब ना आवश्यक सूचना देना है। जो भी विद्यार्थी अभी तक परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया से नहीं कर पाए, मतलब कि उनको लग रहा है कि अच्छे से हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, तो दोस्तों एक बात मेरी आप लोग सुन लो जरूर। मेरे पास ना ऑलरेडी आपका हिंदी विषय हो, नॉन हिंदी है, उर्दू है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, हिंदी वर्णिका, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, सारा विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का अलग अलग आपके मेरे पास ना वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है। अगर आपको लेना है ना तो सारा विषय का मात्र 199 रुपये में आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको इतना उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर एक भी दिन आपके पास समय है तो आप उस जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट के दिन एक बार मेरा ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा ना रात भर, तो पूरा ऑब्जेक्टिव आपका नहीं सही होगा तो मेरा नाम बदलना, 100% मैं आपको टकराने वाला दूंगा। तो जिसको भी दोस्तों लेना है 199 रुपया का ये पड़ रहा है, आप लोग ले सकते हो। आपको देंगे हम व्हाट्सअप के माध्यम से, लेकिन आपको हमारे इस नंबर पर ना पहले पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाना होगा। अगर आप पहले पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिखाते हैं तो आप लोग को मिल जाएगा, और
नहीं तो बाबू नहीं मिल पाएगा, क्योंकि दोस्तों मेरे साथ ना बहुत लड़के फ्रॉड कर देते हैं, मैं पहले दे देता हूँ और बाद में वो पैसा पेमेंट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपके साथ कभी ऐसा धोखा नहीं कर सकता हूँ 200 रुपये लेकर कि 200 रुपये ले लूँ और आपको नोट्स ना दूँ। मैं सबको दिया हूँ और सब किसी को पता भी होगा। अगर मैं किसी के साथ धोखा किया होता तो मेरे कमेंट में आप लोगों ने कमेंट में देख लेते कि कमेंट में कैसा कैसा कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है ये नंबर नोट कर लो 9693779407। इस पर आप लोग SMS करना है कि सर जी स्कैनर भेजिए, नहीं तो पे फोन नंबर बताइए, हम पेमेंट करके पूरा विषय का हम ले लेते हैं, तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर। यदि ax स्क्वायर माइनस में bx प्लस सी कि शून्य अल्फा का बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। लेकिन दोस्तों बात ये है ना, c का मान इधर से c ही मिल जाएगा और a का मान इधर से a ही मिल जाएगा, तो c/a ही आपका आंसर मिल जाएगा, c नंबर वाला। अब अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो दोस्तों ये डी नंबर वाला होगा, क्योंकि 3 में से आप 1 घटाइएगा 2 मिलेगा और 5 में से 3 घटाइएगा तो अभी आपका 2 मिलेगा। बाकी सबको देख लो, अगर आप 5 में से 2 घटाओगे 3 मिल जाएगा, लेकिन 7 में से 5 घटाओगे 2 मिल जाएगा, अलग अलग मिल रहा है ना। वैसे ही दोस्तों बी भी मिलेगा, सी भी मिलेगा, लेकिन आपका डी नंबर वाला अलग अलग नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा। जो सेम मिलेगा वही हमारा समांतर श्रेणी में होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन तो हो गया ना 6 नंबर। अब दोस्तों मैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन बता दूँ। दोस्तों ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आप लोगों से कैसे बनेगा, आप लोगों को यहाँ पर बढ़िया से मैं समझा देता हूँ। देखो 1 + cot स्क्वायर का दोस्तों फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा। क्या होता है दोस्तों? cosec स्क्वायर थीटा और इंटू गुणा 1 - cos स्क्वायर का फॉर्मूला होता है दोस्तों sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है? sin स्क्वायर थीटा। और दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा इंटू sin स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट फार्मूला बनता है 1, तो इसका आंसर डायरेक्ट 1 मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपका है 5x² माइनस में 4x + 2 = 0 का विविधकर होगा। विविधकर यानी कि डी का मान निकालना है। दोस्तों डी का मान कैसे निकालते हैं पता है ना? तो दोस्तों सबसे पहले आपको डी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। डी बराबर होता है b² - 4ac। तो दोस्तों बी का मान इधर से -4 मिल जाएगा, तो -4 का स्क्वायर 16 और -4 गुणे दोस्तों ए का मान 5 हो जाएगा और सी का मान आपका 2 हो जाएगा। तो 4 × 5 × 2 तो 4 × 5 = 20 और 20 में 2 में गुणा करेंगे 40 मिल जाएगा। यानी कि 16 में हम अगर 40 घटाते हैं तो माइनस के कितना मिलेगा? 24 मिलेगा और माइनस के 24 हमारा आंसर बी नंबर में दिया है, हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 9 नंबर कि 2x² माइनस में 4x + 3 = 0 के मूलों की प्रवृत्ति क्या होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मूलों की प्रवृत्ति तब पता चलेगा जब आप यहाँ पर डी का मान निकालेंगे। तो दोस्तों डी बराबर अभी ये फार्मूला आपको बताया क्या होता है दोस्तों, b² - 4ac होता है। तो सबसे पहले b² - 4ac निकालिए। b का मान -4 है ना, तो -4 के स्क्वायर आपका क्या मिल जाएगा दोस्तों? 16 मिल जाएगा। फिर -4 × a का मान 2 और आपका c का मान 3, तो 16 - 4 दूने 8 8 3 का 24 24 मिल गया ना। कितना मिल गया दोस्तों? 24 मिल गया। घटाइएगा तो -8 मिलेगा दोस्तों। 8 जो है -8 जो है ना वो 0 से भी छोटा है, यानी कि d < 0। तो क्या होगा आपका? इसका वास्तविक नहीं होगा, कोई इसका हल नहीं होगा, यानी कि वास्तविक नहीं होगा। आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। ओके, आपका आंसर ए नंबर मिलेगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन x² माइनस में 3x + 2 = 0 का एक मूल है। आपको एक मूल बता देना है, यानी कि दोस्तों आप इसका फैक्टर तोड़िए। फैक्टर तोड़ने के बाद x का 2 मान मिलेगा, उनमें से एक मान इधर दिया है। अब इसका फैक्टर तोड़ते हैं ना, तो x² क्या मिलेगा? x² माइनस में 2x माइनस में x और प्लस में 2 बराबर में 0। तो दोस्तों हम x का मान ले लेते हैं, तो x - 2 मिल जाता है और इधर भी हमारा x - 2 मिल जाता है। तो यहाँ पर -1 रख देंगे तो आपका फाइनली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये x - 2 हो जाएगा और ये दोस्तों x - 1 हो जाएगा और बराबर में 0। यानी कि दोस्तों x का हमारा 2 मान मिला, x का 2 मान मिला, एगो 1 मिला और एगो 2 मिला। तो एक तो नहीं दिया है बट 2 दिया है डी नंबर में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा हमारा एक मूल क्या हो जाएगा? प्लस में 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको सब पूछा गया निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों अगर √3 में √5 में गुणा करेंगे √15 मिलेगा, जो कि अपरिमेय होगा, तो ये नहीं होगा। अगर √7 √9 में गुणा करेंगे √63 मिलेगा, 9 7 63, ये भी हमारा अपरिमेय मिलेगा। √8 और √2 में गुणा करेंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा? √16 मिल जाएगा और √16 का वर्गमूल आपका 4 होता है। मतलब ये हमारा सही होगा क्योंकि 4 हमारा परिमेय है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर मिल जाएगा। अब वैसे ही दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में 154 का अभाज्य गुणनखंड। तो 154 को तोड़ लीजिए। 154 को तोड़ने तो आता है 2 से तोड़िएगा तो 7 बार में
और 7 बार में, 7 77 बार में। फिर इसको 7 से तोड़िएगा 1 1 यानी कि 11 बार में। तो 2 गुणे 7 गुणे 11, आंसर तो आपका सी नंबर मिल गया। देखो बहुत ईजी हो गया, ये बहुत ईजी हो गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 13 नंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है। एक घातीय का मतलब होता है जिसका घात दोस्तों 1 हो वो हमारा एक घातीय होगा। जिसका मतलब जैसे मान लेते हैं कि x है, x पर पावर हमेशा एक छुपा हुआ रहता है, तो x का पावर 1 है, मतलब ये हमारा एक घातीय होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर पावर 2 है तो नहीं होगा, यहाँ पर भी पावर 2 है तो नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर पावर 1 है, बट दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है x तो कट ही जाएगा, x यहाँ पर अभी कट जाएगा दोस्तों, ये x और ये x कट जाएगा, तो इधर 5 बचेगा, इधर 7 बचेगा, तो ये तो हमारा नहीं हो सकता है। अब दोस्तों बचा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में x + 1 का दी होल स्क्वायर, जब इसको तोड़ोगे ना तो x² प्लस में 2x और प्लस में 1 मिलेगा, और बराबर में ऑलरेडी x² प्लस में 4x और प्लस में 2 दिया है, तो x² कट जाएगा, तो बचेगा दोस्तों 2x प्लस में 1 और बराबर में 4x प्लस में 2। तो इधर आपका इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो कितना भी आप इसको हल करिएगा ना तो x का पावर 1 रहेगा ज़रूर, मतलब कि हमारा आंसर मिल जाएगा ये बी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कौन है, तो दोस्तों देखिए इधर से x और x कट जाएगा तो पावर 1 हो जाएगा, जबकि ये द्विघात नहीं बल्कि एक घातीय बन जाएगा। ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर पावर हमारा 2 है और ये हमारा आंसर बिल्कुल 100% सही होगा, कोई गलती नहीं कर सकता, 100% ये हमारा सही आंसर मिल जाएगा, क्योंकि पावर भी 2 है और हमारा मान भी यही होगा। ओके, अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, कितना नंबर होगा, 14 नंबर ना। अब दोस्तों मैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि समीकरण 4x² माइनस में 3kx प्लस में 1 के मूल बराबर हो तो k का मान, यानी कि मूल बराबर का मतलब होता है दोस्तों d बराबर 0। अगर d बराबर 0 तो d का मान होता है b² माइनस 4ac, तो बराबर में 0। तो दोस्तों b का मान क्या है, b का मान इधर से निकालिएगा तो -3 मिलेगा। देखो a का मान निकालिएगा 4 मिलेगा, और b का मान निकालिएगा तो पता है क्या मिलेगा, -3k मिलेगा, और c का मान आपको 1 पता है 1 होगा। तो b का मान -3k का स्क्वायर करिएगा ना तो पता है 3 का स्क्वायर 9 मिल जाएगा, k का स्क्वायर k² -4ac, तो a का मान 4 और 4 इधर है, तो 4 गुणे a का मान 4 और c का मान 1, तो आपका मिल जाएगा 9k² माइनस में 16 और बराबर में 0 इधर छूट रहा है, तो क्या करेंगे 9k² और बराबर में ये आपका 16 हो जाएगा। k² बाहर निकालेंगे तो 16/9 हो जाएगा। जब यहाँ से दोस्तों स्क्वायर हटाएंगे ना तो प्लस माइनस में आपका मिल जाएगा कितना 4/3 प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में 4/3 दोस्तों यहाँ पर डी नंबर में आप देखिएगा ना तो आप लोगों को दिया गया होगा, डी नंबर वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब वैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो द्विघात बहुपद आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि दोस्तों फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 दिया है, इस पर रख दे सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 2 और अल्फा इंटू बीटा की जगह -15, बस हो गया, बन गया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में कौन नहीं होगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिए ना, तो हमारा लगता है ना हाँ ये वाला समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों 2 का पावर 2 का मतलब होता है 4, 5 के पावर 2 का मतलब होता है 25, 7 के पावर 2 का मतलब होता है 49। तो दोस्तों अगर 25 में 4 घटाएंगे 21 मिलेगा, तो क्या 49 में से अगर हम 25 घटाते हैं तो हमारा कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, नो नहीं मिलेगा, मतलब कि ये हमारा आंसर सही होगा, ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन आप खुद देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया 18 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर होगा, तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, दूसरा में से पहले घटाते हैं तो √8 में से √2 घटाएंगे, तो √8 में से √2 घटेगा नहीं, लेकिन √8 का दोस्तों अगर फैक्टर तोड़ते हैं तो 2√2 मिल जाएगा और माइनस में √2, अब आराम से घट जाएगा तो 1√2 बचेगा, और 1√2 को केवल √2 बोलते हैं, तो √2 केवल आपका बी नंबर में दोस्तों दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन 19 नंबर, ये क्वेश्चन है कि यदि x + 2, 3x और 4x + 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा। दोस्तों ये जब 3 को पद एपी में होता है ना तो एक फार्मूला होता है बीच वाला का दुगुना पहला तीसरा का जोगफल, तो बीच में 3x है तो 3x के दुगुना करेंगे तो 3 गुणे 3x हो जाएगा, और बराबर पहला और तीसरा का जोगफल, तो पहला x + 2 है और प्लस में 4x + 1, तो ये 3 दूना का 6 हो जाएगा x, और ये एगो x और एगो x कब हो जाएगा
5 को x हो जाएगा, 4 1 5 x हो जाएगा और 5x आकर इधर घट जाएगा और बराबर में ये 2 और 1 3 हो जाएगा, यानी कि ये घटेगा तो x बराबर आपका 3 मिल जाएगा। आंसर आपका मिल जाएगा सी नंबर वाला। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, देखो जी अगला क्वेश्चन का आंसर आप ना क्या बताइएगा। देखो tan 30 का मान क्या होता है दोस्तों, 1/√3 आता है, मान याद करना पड़ेगा। और sin 30 का मान होता है 1/2। दोस्तों cot 60 का मान क्या होता है, cot 60 का मान होता है 1/√3, ठीक है ना, क्योंकि tan 60 का जब √3 होता है तो cot 60 का 1/√3 हो जाएगा। और दोस्तों cosec 30 का मान क्या होता है, केवल और केवल 2 होता है। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा और ऊपर 1 1 है ना, तो 1 1 में गुणा होगा 1 बचेगा, नीचे √3 में गुणा होगा तो 3 मिलेगा, यानी कि 1/3 आंसर मिला और 1/3 आपको बी नंबर में दिया गया है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर है, समांतर श्रेणी 10 10 7 14 का 10वां पद निकाला, यानी कि 10वां पद आपको निकालना है। 10वां पद क्या दिया तो आपको पता है ना, जब ए का मान निकालेंगे ना, इधर से ए का मान निकालेंगे तो 10 मिल जाएगा। अगर आप डी का मान निकालते हैं तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 मिल जाएगा। और 10वां पद का मतलब होता है a + 9d, a + 9d, यानी कि ए का मान आपका 10 है और प्लस में 9 गुणा डी का मान -3, तो 10 - 9 × 3 = 27, घटाइएगा तो -17 मिल जाएगा और -17 तो आपको सी नंबर में दिया है, वही होगा। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर, समांतर श्रेणी इतना इतना का कौन सा पद आपका 47 है। तो ए का मान निकालिएगा दोस्तों आपका 2 मिल जाएगा, डी का मान निकालिएगा तो 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 मिल जाएगा। और दोस्तों एन का मान आपका दिया है 47 और एन का मान आपको निकालना है। तो एन बराबर फार्मूला होता है a + n - 1 × d। तो दोस्तों एन का मान 47 है और ए का मान आपका 2 मिला है और प्लस में एन का मान निकालना है और इंटू में डी का मान आपका 5 है। तो दोस्तों 47 में से 2 आकर घट जाएगा तो 45 मिल जाएगा और ये बाटा में 5 आ जाएगा, तो बराबर में आपका n - 1 मिल जाएगा। 45 कट जाएगा 5 से 9 बार में, अब 9 में ये आके एक इधर जुड़ जाएगा तो 10 मिल जाएगा, यानी कि आपका आंसर मिला फाइनली बी नंबर 10 मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योग, प्रथम 10 विषम प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोस्तों विषम प्रकृत संख्याओं का योग निकालने के लिए ना आप 10 का स्क्वायर कर देंगे तो निकल जाएगा। 10 का स्क्वायर कर दीजिए, आपका योगफल निकालना है ना, तो 10 को आपको प्रकृत संख्या लेना है, आपको योगफल निकालना है प्रथम 10। तो दोस्तों 10 का स्क्वायर करेंगे, फार्मूला होता है n², ठीक है ना। तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100 मिल जाएगा। एक बार इसको निकाल कर भी आप लोग देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि यही फार्मूला होता है, हमको याद है जहाँ तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि दोस्तों कहा गया है ना कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर इतना है तो t4, तो देखो ये n है ना, तो t की जगह पर 4 रखो, t की जगह 4, यानी कि n की जगह पर 4 रखिएगा ना, तो 2 × 4 + 5, तो 2 चौके 8, 8 और 5 जोड़िएगा तो 13 मिल जाएगा। 13 तो इधर सी ही नंबर में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन दोस्तों x का पावर 5 + 1 में gx बराबर x + 1 से भाग देने पर px/gx का घात आपको बता देना है दोस्तों क्या मिलेगा। तो घात कैसे बताइएगा, तो सबसे पहले आप x + 1 को x के पावर 5 और +1 से आपको भाग देना पड़ेगा, तो पता है क्या मिलेगा, x के पावर 4 मिलेगा। ये हम बोर्ड पर आपको सॉल्व करके बताए थे दोस्तों। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूँ ना, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि यदि किसी बहुपद px का एक शून्य -3 है, यानी कि दोस्तों x बराबर -3 दिया है, तो आप x -3 को इधर लाइएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि x + 3 आपका आंसर मिल जाएगा। देखो कितना है जी है। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 27 नंबर कि 2x - 5y = 7 का एक हल है, यानी कि दोस्तों आप x और y का मान का रखिए ताकि बराबर में आपका 7 मिल जाए। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, x का मान 6 रखता हूँ, तो 6 दूना के 12 हो जाएगा और y का मान 1 रख दूंगा तो 5 मिल जाएगा, तो 12 में से 5 गया 7, यानी कि अगर हम x का मान यहाँ पर 6 रखते हैं और y का मान 1 रखते हैं तो बराबर में 7 आ जाएगा, मतलब कि हमारा डी नंबर वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बिंदु x बराबर 4 के आलेख होंगे, यानी कि दोस्तों x का मान 4 होना चाहिए, y का मान कुछ भी हो सकता है, बस x का मान आपका 4 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर आपका क्या होगा, कौन बिंदु सभी होगा, यहाँ देखो x का मान इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है ना, तो सभी हो जाएगा ना, बस x का मान 4 होना चाहिए। तो x का मान तो सब में 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी a 2 6 10 14 के लिए a 20 - a 10 का मान निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है ना a 20 का मतलब क्या होता है, दोस्तों a 20 का मतलब होता है a + 19d, तो a + 19d हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 20वां पद, और माइनस में a 10 का मतलब हुआ a + 9d हो गया। अब क्या करेंगे, a प्लस में 19d और माइनस में a और माइनस में 9d, तो पता है a कट जाएगा, 19 में से 9d घटेगा,
तो कितना मिल जाएगा दोस्तों 10d मिल जाएगा। और इधर से d का मान निकालिएगा तो 6 में से 2 घट जाएगा 4 मिल जाएगा। तो 10 में 4 में गुणा करेगा 40 मिल जाएगा। तो ऐसे ही आपको आंसर दिख गया कि इसका आंसर क्या मिलेगा आपका 40 मिल जाएगा। अब दोस्तों 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है दोस्तों। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि यदि रेखीय समीकरण इतना इतना बराबर के आलेख 2 रेखाएं होगी जो, तो क्या होगी दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करना, इधर का a1 5 है और इधर का a2 क्या है 3 है, तो 3 और बराबर इधर का -15 है और इधर का हमारा -9 है, ठीक है। और बराबर में इधर का दोस्तों 8 है, तो इधर का दोस्तों क्या है, इधर का आपका है 24/5 है। तो इसको एक बार सीधा कर लीजिए तो ये कट जाएगा 3 तरीके 3 बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 5/3 मिल जाएगा, बराबर में 5/3 मिल जाएगा। और ये दोस्तों 8 तरीके 24 3 बार में कट जाएगा, तो 5/3 दोस्तों ऊपर में मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों सबका सब आपका 5/3 मिल रहा है और तीनों बराबर है। और मैंने बोला था कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के, तो उसका क्या हल होता है, वो संपाती होता है ना, अनेक हल होता है। देखो उसका क्या हल होता है, तो दोस्तों उसका अनेक हल होता है। क्या होता है, अनेक हल होता है। उसका क्या होता है दोस्तों, अनेक हल होता है, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, ये क्वेश्चन सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोस्तों आगे आपको बोर्ड पर बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पर भी आपको बताना जरूरी है, बहुत लेकिन नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी आपको मैं मदद कर सकूँ, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिस मत करना।